जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान की असीम कृपा से आज हम सभी श्लोक में परिणित करके और सबको सुनाया। ब्रह्मा जी ने विद्या और वेद व्यास जी के द्वारा वह सबको प्राप्त हुई। आज हम सभी भागवत के तृतीय स्कंद को श्रवण करने जा रहे हैं। सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान, आपने कल हमको महाभारत की कथा सुनाई। विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, तो तीर्थ यात्रा पर क्यों गए थे? क्या कारण था जो विदुर जी इतने बड़े महाभारत जैसे युद्ध में भाग क्यों उन्होंने नहीं लिया? यद्यपि विदुर जी महाराज बहुत बड़े योद्धा हैं, तो सूत जी ने कहा कि यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। जब महाभारत युद्ध होना निश्चय हो गया तो विदुर जी आकर के समझाने लगे धृतराष्ट्र को, भैया ये सब आपसी परिवार के लोगों को ही लड़ना अच्छा नहीं लगता। 5 गांव मांग रहे हैं तो दे दीजिए, बाकी पूरा राज्य तो हम सबके लिए पड़ा है। 5 पांडव हैं, 5 भाइयों को दे दीजिए 5 गांव, एक गांव ले लेंगे और सब लोग रहेंगे आराम से। परंतु नहीं, इतने में वही दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने भला बुरा बहुत कहा, क्योंकि ये महाभारत के युद्ध के पहले देखिए कितना द्रौपदी का चीरहरण हुआ। आज विदुर जी कहते हैं कि भैया हम सबके मध्य में हमारी ही कुलवधू का चीरहरण हो रहा था, पर किसी ने उसे रोका नहीं। नवाया मास नृपश्नुषाया, किसी ने रोका नहीं। पर भगवान की कृपा, चीर बढ़ता गया। अनेकों सभी ने अधर्म किए हैं। अपनी विदुर नीति से खूब समझाने का प्रयास किया है विदुर जी ने, परंतु किसी को समझ में नहीं आया। दुर्योधन आया और दुर्योधन में क्रोध में आकर के विदुर जी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अरे हमारे द्वारा दिए हुए ही अन्न को खा करके और जिस पदरी में खाते हो उसी में छेद करते हो। हमारे यहाँ की खाते हो, गाते दूसरी जगह की हो। काएन मत्रोप जुहाव जिह्मं दास्यासुतं यद्बलिनैव पुष्टः। देखो तो दासी के पुत्र को हमारे राज्य में रह रहा है, पर हमारी तरफ से नहीं है। बहुत ही भला बुरा कहा। तो विदुर जी ने प्रण कर लिया कि इस महाभारत में तो अधर्म ही होने वाला है। अगर मैं कौरवों की तरफ रहा तो हमसे अधर्म ही होगा। इसलिए तीर्थ यात्रा की तरफ जाने का मन बना लिया और कहा कि तुम्हारे द्वारा दिए जो तुम देते उसी से मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं आज से तुम्हारे यहाँ मंत्री पद का परित्याग करता हूं। और जो धनुष आदि था वो सब उसी द्वार पर रख दिया। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो या दुर्गायमाना। क्योंकि विदुर जी बहुत बड़े नीतिज्ञ हैं, सब कुछ समझ में आ गया। स्वयं ये धनुष आदि को वहां पर रख करके और चल दिए। अब तो भगवान का भजन करते हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं। जब बहुत दिन बाद लौट करके आए, महाभारत जैसा युद्ध पूरा हो गया, समाप्त, तो जब आए तो उनकी मुलाकात उद्धव जी से हो गई। क्योंकि भगवान भी चले गए, सब कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पांडव आदि कोई नहीं बचा। अब तो महाराज जब उद्धव जी से मिलन हुआ, कहा
वही यमुना जी के किनारे उद्धव जी भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। जब उद्धव जी को देखा है, विदुर जी ने दौड़ करके गले लगा लिया। जब दो भक्त मिलते हैं, जब दो संत मिलते हैं, देखिए मिलने का नजारा कितना अच्छा लगता है। दोनों की आंख में आंसू है और भगवान के बारे में विदुर जी ने पूछना प्रारंभ कर दिया उद्धव जी से। प्यारे उद्धव जी, आप तो भगवान के सखा हो, भगवान आपके साथ रहते थे, भगवान आपको मंत्री के रूप में नियुक्त करके रखे थे, आप उनके बारे में सुनाइए, क्या बात है, कैसे हैं? जब इस प्रकार से भगवान के बारे में प्रश्न किया तो उद्धव जी के नेत्र में अश्रु आ गए और कहा कि भगवान कहना चाहे फिर भी निकल नहीं रहा था कि भगवान तो अपनी लीला समाप्त कर चुके, भगवान इस धराधाम का परित्याग कर चुके, आंख से आंसू गिर रहे हैं, आंख के आंसू को ऐसे पोंछ रहे हैं। विमृज नेत्रे विदुरम प्रत्याहोद्भव स्मयम्। थोड़ा मुस्कुराते हुए, क्योंकि किसी के सामने रहना रहे थोड़ा मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए। उद्धव जी ने कहा कि हम सबका अब तो कुशल ही नहीं है। किम नुनः कुशलम ब्रूयाम गत श्री सुगृहेस्वहम्। जैसे किसी के पास श्री लक्ष्मी रही हो, चली जाए, निर्धन व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान हो, उस धनवान की लक्ष्मी पूरी समाप्त हो जाए, पूरा धन खत्म हो जाए, तो उसका मुख देखिए कैसे हो जाता है। आज उद्धव जी कहते हैं हम सब उसी तरह से, हमारे पास भगवान साक्षात हम सबके मध्य में थे और हम लोग उन्हें जान नहीं पाए। हम सब तो दुर्भग हैं और हमसे बड़े तो दुर्भग वो हैं कौन, जो भगवान के संतान आए थे, यादव लोग। तो जिस यदुकुल में भगवान प्रकट हुए वो यादव यदुकुल भगवान को जान न सका। दुर्भगो बत लोकोयम, ये समस्त लोग तो दुर्भग है ही, पर यदवो नितरामपि, जिनके मध्य में भगवान सदैव रहते थे वे लोग ही भगवान की भगवत्ता नहीं समझ पाए। अब तो भगवान के बारे में विविध प्रश्न किया है विदुर जी ने और उद्धव जी ने खूब सुनाया है। अंत में कहा कि अगर और जानना है तो जब भगवान जा रहे थे ना, उस समय हम दो लोग वहां थे, दोनों, मैं और मैत्रेय जी को कुछ भगवान ने ज्ञान दिया है, कुछ बताया है और कहा है जाकर के मेरे विदुर को बता देना। जैसे विदुर ने सुना कि भगवान ने मेरा स्मरण किया था क्या, विदुर जी रोने लगे। विदुर ने कहा क्या भगवान ने मुझे स्मरण किया? बोले हाँ, वो तो प्रतिपल आपका स्मरण करते थे। उद्धव जी ने कहा वो आपका प्रतिदिन स्मरण करते थे कि मेरा विदुर कहाँ होगा, कैसा होगा। और जो आपने साग खिलाया था ना, केले का छिलका, साग आदि जो भी कहते, बोले उसका तो बखान ही क्या करना। बोलते उस में जो स्वाद था वो तो 56 व्यंजन में नहीं आ रहा है, 56 प्रकार के भोग में स्वाद ही नहीं मिल रहा है। यद्यपि मैं द्वारिकाधीश हूँ, अनेकों नौकर हैं, अच्छे प्रकार के व्यंजन बनते हैं, और वो आनंद मुझे नहीं आ रहा है। और इधर उद्धव जी कह रहे हैं तो विदुर जी रो रहे हैं। विदुर जी महाराज चल दिए कहां, जहां मैत्रेय जी थे। मैत्रेय जी से जब मुलाकात हुई, मैत्रेय जी को प्रणाम किया, बैठ गए। अब तो वहां अनेकों प्रकार की ज्ञान चर्चा होने लगी। मैत्रेय जी को जो भी ज्ञान दिया था भगवान ने उसको बताया है। उद्धव जी ने कहा कि उद्धव जी ने मुझे आपके पास भेजा है। पूरी वो कथा सुनाई है भगवान के बारे में, जो भगवान ने कहा था। अब तो विदुर जी ने पुनः प्रश्न किया, भगवान सुखाय कर्माणि करोति लोको नातै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखं
यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। विदुर जी ने कहा कि यह जो संसार में जितने भी जीव है ना, सुख प्राप्त करने के लिए अनेकों कार्य करते हैं, परंतु सुख प्राप्त करने के चक्कर में वो दुख ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये संसार दुख से ही युक्त है, दुखालय है। उसका क्या उपाय है और इस सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? यद्यपि विदुर जी को सब पता है, परंतु वो हम सबके ज्ञान के लिए, कि आगे सबको ये ज्ञान मिल सके, इसलिए प्रश्न करते हैं कि सृष्टि की संरचना कैसे हुई, सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, ये संसार कैसे इतना बड़ा हुआ, बढ़ता चला गया। तो मैत्री जी उत्तर देते हैं कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं तच्चित्रम त्वयि, क्या आश्चर्य की बात नहीं है? आपने भगवान के बारे में प्रश्न पूछा और उसके बाद भी जो प्रश्न पूछा वो भी भगवान से जुड़ा हुआ है। यदि भगवान न चाहें तो सृष्टि नहीं हो सकती है। तो आपके अंदर भगवान के प्रति भक्ति है और उस भक्ति के कारण आप ऐसा प्रश्न पूछते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, साधु प्रश्न है आपका। बोलिए हाँ, सृष्टि कैसे हुई? ये सबसे पहले जल ही जल था और कुछ नहीं था। जब इस संसार का प्रलय होता है तो आकाश मंडल से हाथी के सूंड के बराबर मोटी मोटी धाराएं जैसे बारिश होती है। अभी तो हम लोग कितने पतले पतले देखते हैं ना। एकादश स्कंद में वर्णन आता है कि हाथी के सूंड जैसे बारिश होती, इतनी मोटी मोटी, वो सीधा पाताल चली जाती है। पूरी पृथ्वी, ये जो पृथ्वी दो प्रकार की है, पूरी पृथ्वी वहां रसातल को चली जाती है, रसातल चली जाती है। कहने का मतलब ये जो पृथ्वी या जो कुछ हम देख रहे हैं यह स्थूल रूप है, तो इसका एक सूक्ष्म रूप भी है। तो स्थूल रूप जो पृथ्वी है ये समाप्त हो जाती है। जब सर्वत्र जल ही दिख रहा था उसी समय भगवान के नाभि से कमल निकला और ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव उस पर हुआ। ब्रह्मा जी जब देखे चारों तरफ तो जल ही जल था, तो सोचे कि जहां से कमल उत्पन्न हुआ होगा उसका कोई आधार होगा, क्योंकि बिना आधार का कुछ टिकता नहीं है। अगर ये कमल है तो इसका कोई आधार होगा, चल करके देखते हैं। तो उसी में चले गए। बहुत दिन तक नीचे गए, देखते पहले देखे लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुनः आकर ऊपर बैठे तो आकाशवाणी हुई, तब करो। तब किया तो भगवान की कृपा हुई। भगवान ने कहा सृष्टि करो। उस समय भगवान को चतुश्लोकी का ज्ञान दिया और पुनः ब्रह्मा जी संरचना में लग गए। अब तो अनेकों प्रकार के तत्व की रचना करी है ब्रह्मा जी ने। महत्तत्व, महद आदि तत्व की रचना करी। 25 तत्व है, 25 तत्वों की रचना करी, इंद्रियों की रचना करी, आदि सब की रचना करी है। इन सब जो हमारे सबकी योग्य थे, इन सब की रचना करने के बाद में, वृक्ष आदि सब की रचना करने के बाद में फिर आगे सोचा कि अब मानुषी सृष्टि किया जाए, इस पर रहने वाला भी कोई चाहिए। तो पुनः मानवीय सृष्टि को प्रारंभ किया है। मानवीय सृष्टि में अपने मन से 4 पुत्र उत्पन्न किए, उनको मानस पुत्र कहा जाता है। सनक, सनंदन, सनातन और शरद कुमार, 4 पुत्रों को उत्पन्न किया है। इसके बाद वे तो भगवान के भजन के लिए चले गए। उनसे कहा कि आप भी हमारी सृष्टि में सहायता करें। उन्होंने कहा पिताजी हमको तो भगवान का भजन करना है। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। जैसे क्रोध आया ब्रह्मा जी को तो यहाँ की वृत्ति थोड़ा सा सिकुड़ी, वहीं से एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ। देखते ही तो थोड़ा सा बड़ा हो गया और हाथ जोड़कर करने लगा, पितामह आप मेरा नाम करें। तो उत्पन्न होते ही रोने लगा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि उत्पन्न होते हुए तुम रोने लगे, इसलिए नाम ना रुद्र इति प्रजात, तुम्हारा नाम रुद्र होगा। और 11 रुद्र को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। वो 11 रुद्र हैं मन्यु, मनु, महीनस, महान शिव, ऋतज्ञ, उग्र रेता, भव, काल, वामदेव और घृतव्रत। ये 11 रुद्र हैं।
इनसे भी कहा सृष्टि करने के लिए, भी सृष्टि में लग गए, परंतु वही जो भी ब्रह्मा जी सृजन करते ये सब खा करके पी करके सब बराबर करते। एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा और कहा अलम प्रजा भी सृष्टा भी, आप प्रजा की सृष्टि मत करें, रहने दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा फिर हम क्या करें? बोले अब आप जाकर के तपस्या करिए, तप आतिष्ठ भद्रम ते, आपका कल्याण हो, आप जाकर के भोलेनाथ आप जाकर के तपस्या करें। यद्यपि अनेक प्रकार की भोलेनाथ की उत्पत्ति की कथा है, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई पृथक नहीं है, तीनों देव विभक्त हैं अपने में, स्वयं एक, सभी एक है। आगे चल करके हम लोग सुनेंगे, परंतु यहाँ जो उत्पन्न हुआ वो एकादश रुद्र की बात है। बोले भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। अब तो पुनः सृष्टि में लग गए ब्रह्मा जी। 10 पुत्र को उत्पन्न किया, मरीचि, अंगिरस, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नंबर पर नारद जी। इन 10 से कहा आप भी हमारी सृष्टि में सहायता करो। ये लोग भी लग गए और पुनः ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भाग में विभक्त किया। दाहिने भाग से मनु की उत्पत्ति हुई और वाम भाग से शत्रुपा महारानी की, सभी की सृष्टि किया और इनसे कहा अब आप भी सृष्टि करना प्रारंभ करें। इन्हीं मनु और शत्रुपा से यह अनुपम सृष्टि हुई है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दाऊद दयाल की जय हो। जब मनु और शत्रुपा से सृष्टि करने को कहा अब आप लोग सृष्टि का विस्तार करें, तो उन्होंने कहा कि अब हम विस्तार तो करें पर कोई आधार तो मिले। जहां देखो सर्वत्र जल ही जल है, पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ रही है, हम कहां रुके, क्या करें? इतना जो ही कहा तो ब्रह्मा जी को छींक आ गई। छींक आई तो वहां उस नासिका से भी एक बारह की अब उत्पत्ति हो गई। बोले बारह भगवान की जय। जो ही 12 भगवान की उत्पत्ति हुई, देखते देखते वो बहुत बड़े हो गए, अपने बालों को खड़ा कर लिया, हिलाने लगे, थपथपाने लगे। और महाराज कहा क्या आज्ञा है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा करके लेकर चला गया है। अनेकों कल्प की कथा कल्प कल्प के भेद से है। हिरण्याक्ष चुरा करके लेकर चला गया है, जाकर के भगवान उससे मुक्त कराइए। 12 भगवान ने तहास गर्जना किया है और चल दिए समुद्र में प्रविष्ट हुए, जल में प्रविष्ट हुए और उधर 12 भगवान जा रहे थे नीचे और हिरण्याक्ष भी घूम रहा था क्योंकि भी बहुत बलशाली था। ये जितने भी राक्षस होते हैं ना, एक दूसरे से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए किसी न किसी को ढूंढते रहते हैं। नारद जी का दर्शन हो गया क्योंकि नारद जी की तो उत्पत्ति हो चुकी थी। नारद जी भगवान का नाम का गुणगान कर रहे थे, तब तक हिरण्याक्ष मिल गया। हिरण्याक्ष ने कहा अरे बाबा आप तो भगवान का गुणगान ही करते रहते हो, सदैव भक्ति में लगे रहते हो, आपको लड़ना भी आता है कि नहीं? आओ हमसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा महाराज लड़ना तो नहीं आता पर लड़ाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। क्या मतलब? बोले लड़ना है तो अब आप एक काम करो, भ्रमण करो, बस थोड़ी देर की बात है, आपको लड़ने वाला मिल जाएगा आपका। नारद जी तो वहां से किसके लिए कौन जाए इनके सबके चक्र में पड़ने को। अब तो चल रहा था, इधर 12 भगवान का दर्शन हो गया। 12 भगवान जो ही देखा, हिरण्याक्ष ने कहा अरे ये तो सूअर है, अरे रुक, यहाँ कहां जा रहा है, आप मुझसे युद्ध कर। पर भगवान ने सोचा कि अभी पृथ्वी को लेकर जा रहा है, पहले पृथ्वी को ठिकाने लगा दे, उसके बाद उसे बताते हैं। भगवान ने उससे पृथ्वी छीनी है और ले जाकर के समुद्र के ऊपर स्थापित किया है। स्थापित करने के बाद में कहा हाँ सही कह रहा था। क्या कह रहा था? मैं सूअर हूं तो सही बात है, परंतु तुम जैसे ग्राम सिंहों को मैं ढूंढता रहता हूं। अर्थात ग्राम सिंह का मतलब कुत्ता। संस्कृत की गाली भी बहुत अच्छी अच्छी है।
युष्मत् विधान मृगई ग्राम सिंहान, तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढता रहता हूँ युद्ध करने के लिए, आओ दो हाथ हो जाए। महाराज वहीं 12 भगवान का और हिरण्याक्ष का घमासान युद्ध होने लगा, क्योंकि देवताओं को भी बहुत समस्या होती है, राक्षस परेशान करते हैं। देवता लोग स्तुति करने लगे और देर तक खूब युद्ध हुआ, सभी डरते थे। देवताओं ने स्तुति करके कहा, भगवान आप इसको मार दीजिए जल्दी से, इसको क्यों इतना देर से खिला रहे हैं। खूब स्तुति किया है तो भगवान ने एक चपाटा लगाया है, एक थप्पड़ लगाया है और तुरंत वह गिर गया पृथ्वी पर। अब वो जब गिरा तो उसका मुख नीचे था, पेट के बल गिरा, उसका मुख दिख नहीं रहा था। तो देवताओं ने सोचा कि ये भी मरा नहीं है और भगवान की स्तुति करना है, क्योंकि जब बड़ा काम होता है कोई तो भाई स्तुति करना है, इस प्रशंसा करना है, आपने इतना अच्छा काम किया है। तो देवता सोच रहे हैं कि भगवान की स्तुति करें और कहीं ये जीवित होगा तो हमको छोड़ेगा नहीं बाद में, इसलिए बहुत चालाकी से स्तुति किया है देवताओं ने। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तत्वे तंतवे स्थितौ गृहीतामल सत्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुदस् त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृता। देवताओं ने कहा, भगवान आपको बारंबार प्रणाम है, हे अखिल यज्ञ तंतु, हे जगत परमात्मन, आपको बारंबार प्रणाम है। अरे आपकी दृष्टि से देखो तो, एक आपने दृष्टिपात किया कि तो गिर पड़ा, ये तो गिर के मर गया, परंतु देखो तो कितना सौभाग्यशाली है, आपके हाथों से इसकी मृत्यु हुई है। भगवान ने सोचा स्तुति भी कर रहे हो पर चापलूसी दूसरी की कर रहे हो। बोले कि भगवान की जय हो, सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने उसको घुमा दिया। अब जब उसका मुख ऊपर हुआ तब देखा देवताओं ने कि ये पूर्ण रूप से भगवान के धाम को चला गया है। तब देवताओं ने खूब बढ़िया से भगवान की स्तुति करी है। बोले भागवत भगवान की जय हो। अब तो पृथ्वी ऊपर स्थापित हो गई। कश्यप और मनु और शत्रुपा के द्वारा सृष्टि प्रारंभ हो गई। मनु और शत्रुपा के द्वारा 3 पुत्रियों का जन्म हुआ और 2 पुत्र का। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं और आकृति, देवहूति और प्रसूति ये 3 पुत्रियां हैं। इन्हीं के द्वारा संपूर्ण सृष्टि जो विस्तारित देख रहे हैं ये सब इन्हीं के द्वारा है। पुनः प्रश्न किया कि भगवान ये जो हिरण्याक्ष है, तो हमने सुना ये 2 भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, तो किस कारण इतना बड़ा भयानक दैत्य बन गया, इसका क्या कारण था। तो ब्रह्मा जी ने तो श्री सुखदेव स्वामी ने सुनाया कि एक बार की बात है, ये सनक सनंदन सनातन शरद कुमार चारों भैया भजन कर रहे थे। भगवान के चरण में चढ़ी हुई जो मंजरी थी, तुलसी मंजरी, उसकी सुगंध खूब बढ़िया से फैली और वह इनके नासिका से प्रविष्ट हुई। बड़ा आनंद आया, बड़ी सुगंध, जैसे हम लोग धूप पत्ती आदि की सुगंध लेते हैं, ऐसे तुलसी की सुगंध जा रही थी। तो ये भजन करते करते उधर ही चल पड़े और जाते जाते बैकुंठ पहुंच गए थे, क्योंकि भगवान के चरणों से सुगंधी भगवान की लीला ही थी। ये बैकुंठ पहुंचे तो द्वारपालों ने, जय और विजय ने बेत लगा करके रोक दिया। कहां जा रहे हो, यहां सबका प्रवेश नहीं है। और भगवान तो क्षीर सागर में आनंद कर रहे थे। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। नारायण से सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी की लगी।
लगी सेवा में मैया, लक्ष्मी जी लगी सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। थोड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। नारायण के सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी लगी। मैया लक्ष्मी जी लगी। लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। इधर जय और विजय में और सरकारियों में महाराज हो गया। इधर का मुझे रोकते हो, जिसको कोई नहीं रोकता है। भगवान के पास भी हम आबाद गति से जाते हैं। कैसे मेरे सामने तुमने बेत लगा दिया। सरकारियों ने श्राप दे दिया महाराज जय विजय को। तुमने मुझे बेत लगा करके रोका है, जाओ तुम 3 जन्म तक पृथ्वी पर मनुष्य बन करके रहो। भगवान के सामने उनका दर्शन करते हो, उनके द्वार पर रहते हो, तुम्हें मद हो गया है। इधर साफ आसापी चल रहा था महाराज कि भगवान अंदर से आ गए। भगवान ने देखा ये तो सनकादी हैं, कहा क्यों रोक दिया इनको। भगवान को पता चला कि तो साप मिल गया है। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं है, यदि तुम्हें साप मिला है 3 जन्म का, तो मैं भी 4 जन्म लूंगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सरकारियों ने कहा भगवान हमसे तो गलती हो गई, हम स्वयं आक्रोश में आ गए। यद्यपि हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु ये कैसे हो गया। भगवान ने कहा ये भी मेरी माया थी, बिना मेरी इच्छा के कुछ होता नहीं है, इसलिए मेरी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाओ। वही भगवान मेरा अर्थात मेरा करना किया हुआ धरा सब कुछ है। भगवान ने सब कुछ बताया कि भगवती लक्ष्मी जी एक बार पैर दबा रही थी भगवान का, तो लक्ष्मी जी को अनायास एक विचार आया कि देवता आदि और अनेकों ब्राह्मण सब आते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। भगवान आप तो कोमल इतने हो कि गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल हो। पैर दबा रही है, यही है कि कब क्या सोच में आ जाए। और आपको लोग कहते हैं कठोर भी बहुत हो, वज्राद भी कठोराणी मृदुनी कुसुमाद। कोमल तो इतने हो आप कि पुष्प से भी कोमल हो, सुकोमल हो, और वज्र से भी आप कठोर हो, पर आप ये कैसे कर लेते हो। भगवान ने कहा ऐसे हो जाता है। नहीं मैं जानना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो ठीक है। और भगवान ने एक लीला रची है। भगवान ने लीला क्या रची कि इनसे श्राप दिलाया जय विजय को, और इनका 3 जन्म राक्षस योनि में, रावण कुंभकर्ण के रूप में, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में, इधर कंस के रूप में, इनके रूप में। अब कहा भगवान ने कहा कि अब मेरा युद्ध होगा, तब कठोरता देखना मेरा, कोमलता तो आप देख ही रही हो। कोमलता कब देखा, बोले जब भगवान राम जी के रूप में थे तो भगवान को वन हुआ, वन गमन जब भगवान को करना हुआ तो भगवती सीता जी भी गई। अब भगवान जब चलते हैं तो लक्ष्मण जी आगे के रास्ते को साफ कर रहे हैं, और उसमें भी चलते हैं। भगवान तो कंकड़ चुभ जाते हैं, कहीं कांटे लग जाते हैं, इतनी कोमलता है। और जब भगवती सीता जी भगवान राम जी के चरण को दबाती हैं तो इतने कोमल है भगवान के चरण की भगवान सह नहीं पाते। चरणार अरविंद, इसलिए अरविंद से उपमा दी गई भगवान के चरण की, पुष्पों से, गुलाब से, कमल से। भगवान सह नहीं पाते। और जब वही भगवती सीता का हरण हो गया तो उसी चरण को लक्ष्मण जी, हनुमान जी, जाम्बवंत जी सब चढ़ करके काटते हैं खोखो, पर कुछ नहीं होता। कहते थका तो बहुत लगी है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। इस प्रकार भगवान की अनुपम लीला है। आज ये लोग भी आज कहते हैं कि ये जो हिरण्याक्ष है ना, वही श्राप से जय और विजय दोनों आज ही आए हैं। इनका जन्म हुआ है कश्यप और अदिति के गर्भ से।
ये दोनों जब जन्म लिए तो जन्म लेते ही इतने भयानक बड़े हो गए कि इनका आकाश में मुकुट स्पर्श कर रहा था। अब समझ लीजिए कि इनका आतंक कितना बड़ा रहा होगा। इनके किरीट कुंडल बड़े बड़े थे, इनका मुकुट तो आकाश में इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे थे। आतंक तो मचाएंगे ही, क्योंकि बल की दो गति है, विद्या की भी दो गति है। यदि उसे विद्वान पाता है, कोई साधु संत पाता है, तो उसका उपयोग पढ़ाने में करता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। शक्ति यदि मिल जाए तो दूसरों को पीड़ा देने लगता है, और धन मद को प्राप्त कराता है। ये किसका लक्षण है? बोले खल का लक्षण है। विद्या यदि पा गया ज्यादा तो विवाद करेगा, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा है। यद्यपि उसको ज्यादा आता नहीं है, पर जो थोड़ा सा मिला है ना, तो उसमें विवाद उत्पन्न करता रहेगा। तो विद्या विवाद आए, विवाद उत्पन्न करती है, ये खल का लक्षण है। तो खलस्य साधोर विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यदि वही विद्वान के पास है, साधु के पास है, तो ज्ञान देगा उससे। अगर वही दुर्जन के पास है तो विवाद करेगा उससे। और धन यदि वही दुर्जन के पास है तो मद आ जाएगा उसको अनर्थक उपयोग करने लगेगा। परंतु यदि वह धीमान के पास में है, कोई सुजन व्यक्ति के पास है, तो दान आए, दान के लिए उपयोग करेगा। और शक्ति अधिक मिल गई, बलशाली खूब हुआ, तो शक्ति परेशान पर पीड़न आए, दूसरे को पीड़ा पहुंचाएगा। परंतु यदि सजन अच्छे लोगों को मिली तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, उससे दूसरे की रक्षा करेगा। ये तीन दो दो गति है सबकी। आज जब इनको बल प्राप्त हुआ तो ये तो पृथ्वी का ही हरण कर लिया इसने। आज भगवान ने उसे मुक्त कर दिया है। ये है इसके पूर्व जन्म की कथा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। कहते हैं कि अब मनु शत्रुपा के 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। उसमें सबसे पहले देवहूति का चरित्र है। देवहूति जी परम साध्वी है। यही सृष्टि में सर्वप्रथम ये 3 कन्याएं हुई थी। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। एक बार करदम जी तो यद्यपि प्रारंभ से ही तपस्या में लगे थे, विवाह की कोई इच्छा नहीं थी। और इधर मनु शत्रुपा अपने पुत्री के विवाह के लिए चिंतित थे कि देवहूति का विवाह कहां किया जाए। तो भगवान आ गए। तो भगवान ने कहा कि आप चिंतित मत हो, करदम मुनि तपस्या में रत हैं, जाकर के उन्हीं से विवाह का प्रस्ताव रखो, विवाह कर लेंगे। और करदम जी की पूरी इच्छा थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा। इधर भगवान करदम जी की कुटिया पर आए, और करदम जी की कुटिया पर आए, जैसे करदम जी ने देखा स्वयं भगवान प्रकट हो गए, मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया है। भगवान ने कहा करदम जी, आपको परसों देखने वाले आ रहे हैं। हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। आयास्यति दृदिक्षुस्त्वां परसो धर्म को विदा। परसो माने परसों धर्म की जानने वाले आ रहे हैं, इसलिए आयास्यति दृदिक्षु देखने की इच्छा से आपको आ रहे हैं। मतलब महाराज देखने की इच्छा से हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ महाराज, आपके विवाह के लिए आ रहे हैं। और वो आ रहे तो ना मत करना, ना बिल्कुल मत करना, क्योंकि उनकी जो पुत्री है आपके अनुकूल है। वो अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने के लिए कहेंगे और आप हाँ कर दीजिएगा। आत्मजाम सीता पांगी वयहसीन गुणान्विता। उसके अंदर शील गुण आदि तो भरा ही भरा है, तो आपकी अनुकूल है। कमल की समान नेत्र है। मृगयंती पतिन दास्यति अनुरूपाय चति। आपको देंगे और आप हाँ कर देना। करदम जी ने कहा नहीं महाराज, प्रभु आप कह रहे हैं कि विवाह कर लेना, परंतु एक शर्त मेरी भी है। भगवान ने कहा लग रहा है कि चेला पकड़ लिया है, फंसा देगा। और वही हुआ। करदम जी ने कहा प्रभु मैं विवाह करने के लिए तो उद्यत हूं, परंतु एक शर्त है। क्या? यदि आप पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हो, यही शर्त है। अगर आप मेरा पुत्र बनना चाहें तो मैं विवाह कर लूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो देवहूति के गर्भ से मैं उत्पन्न होऊंगा, तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। सहाहम
स्वांसकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्व संहिता। मैं तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से उत्पन्न होकर के और तत्व का ज्ञान दूंगा, अनेकों अनेक ज्ञान दूंगा, अनेकों प्रकार के तत्वों का ज्ञान सिखाऊंगा। बड़ा आनंद आया। कर्दम जी ने कहा ठीक है महाराज। इधर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और दूसरे दिन तीसरे दिन संध्या बंदन आदि करके आराम से बैठे हुए थे महाराज कर्दम जी। उसी समय मनु और शत्रुपा का विमान उतरा है उनके आश्रम के पास में। वे विमान से आए थे, समझ लीजिए ये नहीं कि अभी हेलीकॉप्टर चला, पहले विमान नहीं था। अभी एक विमान की चर्चा हम सुनाएंगे आपको। बोले राघवेंद्र सरकार की। बहुत बड़े तपस्वी हैं कर्दम जी महाराज। इन्होंने स्वयं एक विमान बनाया था जिसका नाम था कामग। कामग माने जहां जहां कामना करे वहां चला जाए, तुरंत पहुंच जाए। कामना करने के बाद गा माने गच्छति, वही पहुंच जाता था। उसका नाम ही कामग रखा था। दोनों आए हैं, मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री को लेकर के सामने बैठे हैं और उनसे निवेदन किया है महाराज कि आपके अनुकूल है और आप प्रणय कर रहे, इससे विवाह कर लें। कहा ठीक है, यदि आपकी इच्छा है तो मैं कर लूंगा, पर एक शर्त है। क्या? तो जब एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो मैं पुनः भगवान की आराधना में लग जाऊंगा, मैं तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा, यही मेरी शर्त है। पुत्री से अपने पूछ लीजिए पहले, कोई दिक्कत ना हो। कहा पूछा है। सबसे बड़ा तो कष्ट यही है, जब माँ और बाप ने पुत्री के तरफ देखा है तो पुत्री के नेत्र में आंसू थे। देवहूति की आंखों को देखा और समझ गए, क्योंकि उस समय इस प्रकार की पुत्रियां नहीं थी। वो धर्म, जब धर्म कोविद थे, धर्म के ज्ञाता थे, स्वयं उनके माता पिता, तो सोचो कि पुत्री कैसे रही होगी। उसने कहा ठीक है, यदि ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आपके तपस्या में कोई विघ्न नहीं डालेंगे। वही विवाह हो गया। ये प्रथम विवाह था। आवयोरन रूपोसौ आद्यो वैवाहिको विधि। आद्य वैवाहिक विधि कहा गया। प्रथम विवाह हुआ मनु कर्दम और देवहूति जी का। महाराज माता पिता तो प्रस्थान कर गए, अब तो अपने पति की सेवा में लग गई देवहूति मैया। और कैसी सेवा कर रही, बहुत अच्छा लिखा है। पति कुछ कह नहीं रहा है पर उसके इशारे को समझ जा रही कि अब करना क्या है। कब इनको संध्या करना है तो उससे पहले संध्या के पात्र जल आदि सब रख जाते हैं। भगवान की पूजा करना है तो पहले कुछ आ जाता है, कहना नहीं, ये सब रखा है पहले से, सब कुछ पता है। इसलिए लिखा है कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी। माता पिता जब चले गए तो पतिमिंगित कोविदा। पतिम इंगित, इंगित माने क्या होता है? इशारा। पति के इशारे को में कोविद है। कोविद माने जानने वाली है। कर्दम जी कुछ कहते नहीं, स्वयं सब कुछ कर देते हैं। ऐसा करते हुए इतनी सेवा की है आज देवहूति ने, बहुत दिन तक सेवा करती रही, अनेकों वर्ष बीत गए महाराज। ये भी लिखा है कि वो सेवा करते करते उनके केस श्वेत होने लगे, वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी। कालेन भूयसा क्ष्मामा कर्षिता व्रतचर्यया। इतने बड़े व्रत को लेकर के बैठे हैं। कृशांगी हो गई, पतली दुबली हो गई। कितने बड़े राजघराने की पुत्री थी, आज दुबली पतली हो गई हैं। और प्रेम गद गदया वाचा पीड़िता कृपया प्रवीण। जब देखा कर्दम जी ने कि इतनी सेवा में तत्पर हैं, तो आज कर्दम जी ने कहा कि देवी मैं संतुष्ट हूं, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्या चाहिए आपको? तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया। हे मनुपुत्री, मैं आपसे प्रसन्न हूं। किससे? क्यों प्रसन्न है? शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। आपकी शुश्रूषा से, सेवा से। कैसी शुश्रूषा? बोले परमया शुश्रूषा। बहुत अच्छी निपुण हैं आप सेवा में,
अच्छी प्रकार से आपने सेवा करी है। और परया च भक्त्या, भक्ति पूर्वक सेवा, ये नहीं मन नहीं है फिर भी करना है, विवाह हो ही गया है करना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगी, ऐसा नहीं, भक्ति से आपने अपने पति की यानी मेरी सेवा करी है। इसलिए देवी ऐसा होना तो बड़ा दुर्भाग है। आज आप मांगो क्या चाहते हैं। हाथ जोड़ लिया है देवहूति जी ने और कहा, हे स्वामिन, एक पत्नी को पति से क्या चाहिए? उसको तो अब यही चाहिए कि कोई एक संतान हो, घर को देखने वाला हो, वृद्धावस्था में उसे भी देखने वाला कोई हो ना। अच्छा देवी ऐसी बात है तो ठीक है। उसी समय करदम जी ने अपने संकल्प मात्र से एक दिव्य विमान की उत्पत्ति करी है। क्यों? प्रियायाः प्रियम अन्वीक्षण, अपनी प्रिया के प्रिय करने की इच्छा की कामना से आज करदम जी ने अपने योग बल से विमानम कामगम छत्तस करत, कामक विमान की रचना करी है। इसमें बहुत बड़ा वो कामक विमान है, वो इतना बड़ा कामक विमान है कि एक देश उसमें आ जाए। सब कुछ उसमें है, बाग बगीचे, नदी, तालाब, पोखरा, मंदिर, घर, द्वार, सब कुछ उसमें है, कहीं जाना नहीं है। अनेकों रत्नों से जटित है वो विमान, दिव्य चमचमा रहा है हमारे। उसमें जो पोखरा बना है स्नान करने के लिए, उसकी सीढ़ियां हीरे मोती जवाहरात से जड़ी हुई है। अनेकों प्रकार के पुष्प वहां पर लगे हैं, वृक्ष लगे, उस विमान में सारी व्यवस्था है हमारे। सर्व काम दुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम, सभी रत्नों से समन्वित है वह। जो भी इच्छा करो वो तुरंत आपको दे भी देता था, जहां कहो वहां लेकर चल भी देता था। और उस विमान में जो अनेकों स्त्रियां हैं सेवा करने के लिए हमारे, कितनी हैं? बोले शतानी 10 कन्या का, 110 कन्या, शत माने 100, 110 कन्याएं वहां उस पोखरे के पास में उनकी सेवा के लिए ही हैं। ये देखिए, सेवा के लिए एक सेवादार रखा है तो 110 सेविकाएं रख लिया हमारे। आज दोनों उस विमान में प्रवेश करते हैं और विमान में प्रवेश करने के बाद में कहा, देवी भगवती देवहूति ने कहा कि स्वामी देखो मैं कितना वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, आप नव युवक हैं, अब हमारी भी ये इच्छा है कि आपके समान तद अनुकूल तो हो हम। करदम जी ने कहा, देखो इस विमान में एक पोखरा दिखाई दे रहा है, जाइए आप स्नान करके पहले आइए। जैसे पोखरे के सामने गई स्नान करने के लिए, वहां सारी कन्याएं मिल गई महाराज 110, और कहा कि आप लोग कौन हो? देवहूति ने कहा कौन हो? तो हाथ जोड़कर उसने सबने कहा कि हम आपकी किंकरी हैं, दासी हैं। वयम किंकरी तुभ्यम साधिनः करवामि, आप आज्ञा तो दो, हम क्या करें? पर देवहूति मैया ने कोई कार्य, कुछ आदेश नहीं दिया। उसमें स्वयं यही है भागवतता, साधुता, सरलता, किसी से कुछ नहीं कहना। जाकर के ज्यों ही डुबकी लगा करके निकली तो नवीनी स्वरूपणी नवयुवती बन करके उसमें निकली। और महाराज अब तो दोनों की दिव्य अद्भुत और अनुपम जोड़ी है। उस कामक नाम के विमान में इसकी चर्चा करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। उस कामक विमान में दोनों बहुत दिन तक विहार किए और एक पुत्र क्या नव पुत्री हो गई, यह वैषम्यता हो गई महाराज, नव पुत्री हो गई। और एक दिन करदम जी जाने लगे तो फिर चरण पकड़ लिया कि प्रभु अब आप जा रहे हो, नव पुत्री, इनका विवाह कहाँ करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? ओहो, मुझे तो याद आया भगवान ने स्वयं कहा था मैं पुत्र के रूप में आऊंगा। ठीक है देवी। कुछ काल बीता तो भगवान स्वयं गर्भ में आ गए देवहूति मैया के। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निर्वदारुणी, जैसे अग्नि उत्पन्न होती है ना, कभी अग्निमंथन देखिए, उसमें अग्नि निकलती है, अग्नि के समान ज्वाला के समान जैसे अग्नि देदीप्यमान होती है, ऐसे भगवान प्रकट हुए देवहूति मैया के गर्भ से।
जब सबको पता चला भगवान का जन्म हो गया है तो सभी देवता ब्रह्मा जितने थे ब्रह्मा देवता सब आ गए उपहार लेकर क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है। चलो चल करके बधाई दे करके आते हैं करदम जी को। तो ब्रह्मा जी जब आए तो अपने पुत्रों को भी ले आए। जब पुत्रों को लेकर के आए तो यहाँ पर बढ़िया से भगवान का दर्शन हुआ। बड़े दिव्य धवल स्वरूप भगवान दीप्यमान बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कौन? करदम जी के पुत्र कपिल महाराज, उनका नाम रखा कपिल। कपिल मुनि का आश्रम आज भी कपिल भगवान के ही भूमि थे। आज महाराज वहां पर बातचीत हुई और फिर यह भी प्रस्ताव हो गया कि महाराज करदम जी ने कहा मेरी 9 कन्याएं हैं और आप ब्रह्मा जी से कहा आपकी 10 पुत्र हैं। तो नारद जी तो भगवान का नाम ही ले रहे थे, वो कहीं भ्रमण पर थे तो 9 पुत्र आए थे। तो 9 पुत्रों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रियों से हो गया करदम जी के। और इनसे कहा अब सृष्टि तो करना है, सृष्टि का विस्तार आप लोग कीजिए। तो मरीचि का विवाह कला से हुआ। ये जो वशिष्ठ जी हैं, ये वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इन वशिष्ठ जी महाराज का विवाह अरुंधति से हुआ है। ये उन्हीं की पुत्री हैं जो भगवान राम जी के गुरु थे। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनका विवाह इस प्रकार से सबका विवाह किया है महाराज। और आज फिर पुनः करदम जी तपस्या के लिए निरत हो गए, लग गए, जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। अब तो माँ और पुत्र 2 ही बचे हैं और देवहूति मैया को बिल्कुल ज्ञान है कि भगवान आए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान स्वयं वचन दिए हैं। आज भगवान अब अपना पुत्र है पर उनको भगवान मान करके उनके सामने बैठ गई और उनसे कहा देवहूति मैया ने कि ये अब हमारा कल्याण कैसे हो, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ना बहुत तेज है। इंद्रियों को जीतना बहुत ही कठिन है। देवहूति मैया ने कहा कि निर्विण्णा नितराम भूमन असदिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। प्रभु शब्द का संबोधन किया। प्रभु, इन इंद्रियों के चक्कर में पड़ने के बाद हम सब अंधकार में पड़ जा रहे हैं। जो इंद्रियां कहती हैं कि आज समोसा खाना है तो बढ़िया गोंडा में पहुंच गए और समोसा खा कर के आ गए। जो इच्छा हुआ, ये जीवा जो है बहुत बेकार है और इसी से सारी समस्या, पेट की समस्या, जहां पेट में समस्या हुई तो सभी रोग आ गए। तब सबसे बड़ी समस्या तो इसी से है। पंचेंद्रिया 11 इंद्रिय हैं, इनको अपने बस में करना कोई सामान्य बात नहीं है। और यदि ये बस में नहीं है तो हम सब पक्का है कि अंधकार में गिरेंगे। आज वही बात कह रही है देवहूति मैया पुत्र से। भगवान से अनेकों प्रश्न किया है तो भगवान ने कहा ये बात सही है। आज माँ और पुत्र का समागम हो रहा था, दोनों में प्रश्न हो रहा था। हाथ जोड़ करके मैया पूछ रही हैं। तो भगवान ने कहा कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। जो भी आप पूछ रही हैं ना, इस सब का एक उपाय है भक्ति पद। और भक्ति पद जो परम जो योगी है ना, वो भी अपना योग में अधूरे रह जाते हैं, छूट जाता है योग उनका, पर इससे पार नहीं पाते। इसलिए किसी विद्वान जन का, संत जन का, ब्राह्मण ऐसा कोई हो जो विद्वान हो, उसका संग करें, सत्संग करें और ज्ञान चर्चा करें उनसे। यदि दिमाग खाली रहेगा तो खाली घर शैतान का, इधर उधर भागेगा। तो हम तो ज्ञानी है नहीं, तो हम इधर उधर की बात को ही उसमें रखेंगे। और जब भगवान की चर्चा होगी, कोई ज्ञान की चर्चा होगी, तो ज्ञान से हमें भगवान के धाम यानी ज्ञानी हो जाएंगे। तो सब कुछ जान लेंगे, ये करना है, ये हमें नहीं करना है, ऐसे ऐसे कार्य हमारा है। तो भगवान ने कहा कि ये कोई संत, ये कोई विद्वान बताएगा। कौन है वो? साधु कौन होते हैं? साधुओं का फिर लक्षण बताया कि अजातवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। अजात शत्रु, अजात शत्रु का मतलब जिनके शत्रु ही नहीं उत्पन्न हुए हों, आज तक कोई शत्रु ही ना हो, अथवा सबसे बड़ा शत्रु तो इंद्रिय हो, यानी जो स्वयं इंद्रियों पर अपने
हाँ, अपने इंद्रियों को जिसने बस में कर लिया हो वो, और शांता, परम शांत हूं, ज्यादा किसी से न बोलना न चलना, बोलेंगे तो महाराज समस्या में पड़ेंगे। और साधव साधु भूषण, ऐसे संत जन का संग करें, उनसे ज्ञान की चर्चा करें, तो आज वही हो गया। स्वयं भगवान आज देवती मैया के सामने बैठे और ज्ञान चर्चा प्रारंभ हो गई। भगवान कपिल ने सांख्य तत्व का ज्ञान दिया, वेदांत का ज्ञान दिया, अनेकों षड दर्शन सुना दिए महाराज, खूब सुनाया। अंत में योग का लक्षण जब बताया, योग के लक्षण में भी बताया कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब कैसे करना चाहिए, कैसे किससे क्या होता है, सब कुछ बताया। अंत में भक्ति का मार्ग पूछा है, भक्ति के बारे में उपदेश दिया है। और फिर सबसे अंत में प्रश्न किया कि भगवान, हम सब संसार में जन्म लेते हैं, पेट में जब रहते हैं तो उस समय की स्थिति क्या होती है? हम तो समझते हैं कि उदर में बालक है, बड़े आनंद से रह रहा है, सबसे ज्यादा कष्ट तो उसी समय रहता है। तो इस जंतु की क्या स्थिति होती है, उदरस्थ बालक की स्थिति क्या होती है, कैसे क्या होता है? जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिमनुव्रजे, जितनी योनियों में जाता है, कैसे जाता है, कैसे क्या करता है। जब गर्भस्थ शिशु के बारे में महाराज चर्चा की है तो भगवान श्री कपिल ने कहा कि ये गर्भ धारण जब होता है तो एक एक दिन की, देखिए हमारे यहाँ साइंस है, डॉक्टर लोग बताते हैं कि कितने इस 1 महीना हुआ, 15 दिन हुआ, गर्भ धारण किए हुए 2 महीना हुआ, तो कैसे बना है ये सब कैसे बताते हैं, चेक करके बताते हैं, तो कितना पैसा लगता है। परंतु हमारे पुराणों में लिखा है, इसी पर वो रिसर्च करते हैं कि गर्भ जिस दिन धारण होता है तो कललम तु एक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम, जब गर्भ में स्थापित होता है तेज तो कलल रहता है प्रथम रात में, 5 रात में बुधबुधा जैसा होता है वह, और दशाहेन तु करकंधु, करकंधु माने बैर, जब 10 दिन होता है तो वह तेज बैर के समान हो जाता है। और जब 1 महीना होता है तो उसका सिर आदि बनने लगता है धीरे धीरे, तो जब दूसरा महीना लगता है तो बाहु हाथ पैर इन सब का निर्माण होने लगता है। और जब तीसरा महीना लगता है तो नखलोमास्थि चर्माणि, नख लोम अस्थि चर्म आदि सब बनने लगता है। और तीसरे महीने में भी कहा लिखा कि वे निर्धारित हो जाता है कि गर्भ में पुत्र है या पुत्री, और 3 महीना के पहले कोई डॉक्टर भी नहीं बता पाता। बोले राघवेंद्र सरकार की, सब कुछ हमारे ये जो हमारे पुराण है पूरा साइंस का भी दादा है महाराज, इसमें सब कुछ लिखा है। बोले जब 4था महीना लगता है तो चतुर्भी धातवः सप्त पंचभी क्षुद्रनुद्भवः, जब 4th महीना लगता है गर्भस्थ शिशु का तो 7 धातु है हमारे शरीर में, उसका निर्माण होता है। जब 5वां महीना लगता है तो उस गर्भस्थ शिशु को भूख प्यास लगती है, और जब भूख प्यास लगने लगती है तब वो हाथ पैर चलाने लगता है। षड्भे जरायुना बीता दुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे, वह भैया वही कह रहे भ्राम्यति माने घूम रहा है, घूमने लगा। 5वें 6वें महीने से पहले कोई नहीं कह सकता। ये सब कुछ लिखा है, इसलिए हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ना हो तो ज्यादा, ना हो तो अपने इतिहास पुराण को रखे अपने घर में। इतिहास क्या है हमने कल बताया था हनुमान जी महाराज, हमारा इतिहास और क्या है, हमारा इतिहास है वाल्मीकि रामायण और महाभारत। महाभारत में लिखा है कि जो महाभारत में नहीं मिलेगा वो कहीं किसी भी शास्त्र में चले जाइए नहीं मिलेगा। महाभारत में सारी कथाएं सब कुछ लिखा है, ज्योतिष भूगोल खगोल सब कुछ है और विस्तार पूर्वक है। इसलिए उसमें 1 लाख श्लोक है, 1 लाख श्लोक है, उसमें सब कुछ लिखा है। इसलिए जो भारत महाभारत में नहीं है वह ज्ञान कहीं नहीं है, पृथ्वी पर किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा, इसका अध्ययन करना चाहिए। हम सबके मध्य में एक भ्रांति फैली, महाभारत हम पढ़ेंगे तो घर में महाभारत
होगा। ऐसा नहीं है, मत हम सब के बीच में जो भ्रांति फैलाई गई ये हमें अज्ञानी बनाने के लिए कराएगी। यदि हम अपने शास्त्र का ज्ञान कर लेंगे तो हम अज्ञानी नहीं रहेंगे और दूसरे के कहने पर हम नहीं चलेंगे, शास्त्रानुकूल कार्य करेंगे। बीच में फैला दिया ज्ञान, जितने भी लोग आए अपने देश पर आक्रमण किए, नालंदा आदि विश्वविद्यालय को जला दिया, बहुत पुस्तक जल गई। आज महाराज उसी का ज्ञान हम सबके मध्य में होता तो क्या कितना अच्छा है। वही धीरे धीरे लुप्त प्राय होता गया, अज्ञानता बढ़ती गई। बोले राघवेंद्र सरकार की। आइए भगवान का 2 बार नाम एक भजन हम लोग सुनते हैं, अब तक थोड़ा सा कोलाहल भी कम हो जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए जैसे भगवान आज करदम जी के यहाँ उत्पन्न हुए, हम सब भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे यहाँ भी कभी आकर के दर्शन दो। यही हम सब कामना करते हुए भजन को सभी लोग गाएंगे। अरे आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी, 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 हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी, हम पर भी हो करुणा भरी, हम पर भी हो करुणा भरी, कभी कभी, आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी, आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी, आओ हमारे द्वार कभी मोहन कभी कभी।
की जय। बोले बोल बोल शिवाय श्याम की जय हो। भगवान ने अनेक उपदेश दिया और कहा कि मैया जब वो शिशु गर्भ में रहता है ना तो बहुत कष्ट प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि आप एक तरह से कल्पना करिए कि एक बहुत बड़ा गड्ढा हो, उसमें दुनिया के जितने कूड़े कबाड़ हैं सब डाल दिया जाए और उसमें अनेकों प्रकार की बदबू आ रही हो और खूब एक धड़कता आग की ज्वाला वहां रख दी जाए, खूब गर्मी लग रही हो, गर्मी का समय हो और मूत्र विष्टा आदि भी खूब पड़े हुए। महाराज वो विष्टा वो गंध आप कितना देर रुक सकते हैं? और वो जो जीव है जंतु है गर्भ में गर्भस्थ शिशु वो तो उसी के खान में पड़ा हुआ है। सेते बिन मूत्रयोर गर्ते सा जंतुर जंतु संभवे। आप तो सोच रहे हैं कि एक तो जन्म लेगा पर वो तो उसके बीच में सहन कर रहा है। और इतना ही नहीं, जिस भोजन को आपके गर्भ में कीड़े पचाते हैं ना वो उसको काटते भी हैं। अब समझो कि कितना वह कोमल है, सुकोमल है, उसको कीड़े काट रहे हैं और उदरस्थ जो जठराग्नि है उससे तपा रही है और दूसरा वो पित्त और मूत्र से बदबू से पड़ा है। वो भगवान से कहता है भगवान इससे पहले वाले जिस नरक में मैं था ना वो अच्छा था, यहाँ अच्छा नहीं है, ये तो उससे भी बड़ा नरक है, यहाँ से हमें छुट्टी दे दीजिए, जल्दी से यहाँ से निकाल लीजिए। क्योंकि कृमि भी छत सर्वांग, संपूर्ण अंग उसका कृमि माने कीड़े से छत है, कटा हुआ है, वेदना होती है, कष्ट होता है। सर्वांगोत्थित वेदना, सभी अंगों में वेदना कष्ट होता है। हम तो समझते हैं कि हाथ पैर चला रहे हैं, तो उसे कष्ट होता है तो हाथ पैर चलाता है। आप समझिए बहुत गूढ़ बात है। आज वो जंतु और जीव गर्भ में बैठा हुआ भगवान स्तुति करता है, प्रभु अब हमको यहाँ से निकालिए। तस्योपपन्नम वितुम जगदिच्छयात। महाराज उसमें उपन्न रखा हुआ जीव बहुत कष्ट में है, कहता है